हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बहुत सारे बच्चे जिनके कमेंट आए हुए थे कि मैम हमारा स्कोर तो 50 से भी कम है। कोई कह रहा मैम 60 से भी कम है, नहीं होगा। 50 से भी कम है, नहीं होगा। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने जो कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, आपने अगर वो नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। क्योंकि उसमें सिर्फ यही बात कही गई थी और यहाँ पर भी मैं सिर्फ हमेशा यही बात कहती हूँ कि आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखिए। बहुत सारी लड़कियाँ जो तैयारी करी थी, जिनकी शादी हो चुकी है, तो कम स्कोर की वजह से कह रहे हैं कि मैम अब तो पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा, अब तो ऐसा कर रहा है, बस अपना जो काम है वही संभाला जाए, पढ़ाई हमसे नहीं हो पाएगी। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं माइंड से, ये निकाल दीजिए, क्योंकि जो ये आपका काम है ये कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन जो आपकी एज है वो लगातार जा रही है। ठीक है, तो जो आपकी जा रही है पहले आप उसको पाने की कोशिश कीजिएगा। ये तो हमारा लास्ट ऑप्शन है, घर का काम, बच्चों को संभालना, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, ये कहीं नहीं जाएगा। जब भी आप कभी भी जब भी आप छोड़ोगे अपनी पढ़ाई को, ये काम आपका इंतज़ार करता रहेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई और आपका जो एज है वो आपका वेट नहीं करेगी। तो आपकी एज निकलती जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जिन बच्चों की एज निकल गई है, लास्ट चांस है, तो उनको अपना 100% देना है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम, अकेला यही एग्ज़ाम नहीं है जिसके भरोसे आप बैठ जाओ कि मैम अब तो बस मन सा टूट गया, इतनी सारी तैयारी की और स्कोर अच्छा नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कह देते हैं कि कहीं ना कहीं देखो हमारी कमी रही है, उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हमारी कमी रही है। जब दूसरे बच्चे ने अच्छा स्कोर लिया है तो हमारा क्यों नहीं रहा, कहाँ कमी रही? सबसे पहले उस चीज़ को एनालाइज कीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। अकेला गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं है जो आपको आपकी जॉब की सिक्योरिटी देता है, जी नहीं। आपको नॉलेज है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कहीं पे भी जाओ आप रिस्पेक्ट नहीं पाओगे। गवर्नमेंट जॉब आप जरूर पालोगे, लेकिन विदाउट नॉलेज आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आपकी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। जब आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और जो ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ को, घर के काम को, तो घर का काम तो आपका सारी उम्र भर का है, वो एज को भी नहीं देखेगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी एज को देखती है और आपकी एज लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि आपकी जो है सिलेक्शन के ऑप्शन लगातार कम होते जा रहे हैं और अब बहुत सारी वैकेंसी आपका वेट कर रही हैं। तो किसी ना किसी में 100% आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रखिए, आगे भी लाइफ है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं जहां पर आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी जो मंजिल है, जो आपने सोच रखी है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही पा सकते हो। और वो आपको कैसे अचीव करनी है, उसके लिए आप क्या क्या एफर्ट कर सकते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिन बच्चों का बहुत ही कम स्कोर आया हुआ है, ये वीडियो स्पेशली मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाई थी। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के ज़्यादा स्कोर आते हैं, देखो कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, एक टीचर या माता पिता कोई भी हो, पेरेंट्स भी, उस बच्चे को क्या कहते हैं गर्व से कि भाई मेरा है। ठीक है, अरे ये मेरा बच्चा है। लेकिन कोई गलत काम कर देता है या कम स्कोर आते हैं तो कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट्स, कोई भी पेरेंट्स नहीं कह सकता कि ये बच्चा मेरा है। लेकिन हर एक कोई ये वीडियो बनाते हैं कि भाई इस बच्चे के हाई स्कोर आए, ये हमारी इंस्टीट्यूट से था, इस बच्चे के हाई स्कोर आए, इसको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन उन बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता जिसने बहुत सारे एफर्ट्स किए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रह गया। तो स्पेशली क्योंकि देखो, जिसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो जिस पर बीतती है वही उसको अच्छी तरह से समझ पाता है। बहुत सारी मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख, 1-2% जो रोल होता है वो लक का भी होता है। ठीक है, लक भी बहुत चीज़ मायने रखता है। कई बार हमें बहुत कुछ होते हुए भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हम रखने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसी बात नहीं है कि कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। और जो कुछ होता है ये मान के चलिए अच्छे के लिए होता है। और इसके लिए अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो उसमें मैंने बताया भी था कि जब मेरा स्टेट का एग्ज़ाम था, यानी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था, स्टेट क्लियर हो चुका था तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था, जिस दिन पीजीटी लेवल का, उस दिन मुझे गुड़िया हो गई थी मॉर्निंग में और इवनिंग में मेरा पेपर था। तो जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट नहीं किया तो नहीं पेपर दे
दे पाए। लेकिन वहाँ पर मैंने सोचा कि बस अब आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब उठी तो उससे आगे, उससे बेस्ट बहुत कुछ हो पाया। आज फाइनली मैं पीएचडी कर रही हूँ और अब मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा। जीआरएफ मैंने क्वालिफाइड किया, उसके साथ साथ बहुत सारे टेस्ट क्वालिफाइड किए, यानी कि नॉलेज भी इंक्रीज हुई। तो अब माइंड में यही रहता है कि नहीं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाता, वहाँ पर मेरा टेस्ट हो जाता, वहाँ पर मेरा अगर मान लो अगर पीजीटी की जॉब में लग भी जाती, तब भी मैं इतनी ज़्यादा मतलब आगे तक नहीं पढ़ पाती। क्यों? क्योंकि मैंने कभी अपना जो गोल है वो डिसाइड ही नहीं किया था। और कहीं ना कहीं कमी जो रहती है हमारा पीछे रहने की, वो यही रहती है कि हमारा गोल ही क्लियर नहीं होता है। जब एसएससी की वैकेंसी निकलती हैं, क्लर्क की वैकेंसी निकलती है, हम क्लर्क की कर देते हैं। जब सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, हम सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भर देते हैं। जब बैंक में जॉब निकलती है, हम बैंक की वैकेंसी फिल कर देते हैं। टीचर की वैकेंसी निकलती है, टीचर की फिल कर देते हैं। और हम लगातार स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो कई नाव में सवार होता है वो बंदा जरूर डूबता है। लेकिन कभी भी इसको अपनी पर्सनल लाइफ में हमने क्या नहीं किया, अपनाया ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जो सब दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश करता है उसका कुछ भी काम नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना गोल अचीव कीजिए, गोल डिसाइड कीजिए कि मेरा गोल ये है। फिर उसके बाद आपको इसको किस तरह से पाना है, क्या क्या एफर्ट्स आपको लगाने हैं। कितना ऐसा भी आपका गोल नहीं होना चाहिए जिसको आप अचीव कर ही नहीं सको। हमेशा ऐसा गोल बनाइए, इतना इजी भी ना हो और इतना मुश्किल भी ना हो, इतना ऐसा हो कि हाँ मैं एफर्ट्स के बाद उसको पा सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी माइंड सेट कीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड में जाना है, मुझे एसएससी की फील्ड में जाना है, मुझे जो है बैंकिंग की फील्ड में जाना है, या मुझे टीचर की फील्ड में जाना है। अपनी फील्ड डिसाइड कीजिए। उसके बाद ये देखिएगा कि उसके अंदर जाने के लिए, उसको पाने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा, कितना कुछ पढ़ना होगा, कितने घंटे हमें तैयारी करनी होगी, क्या उसका सिलेबस पैटर्न है, कब कब उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो हर एक चीज़ को जब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और अकेली यही जॉब नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है, हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम दो। कई सारे बच्चे तो एक दो एग्ज़ाम देने के बाद अपने घर बैठ जाते कि अब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो सक्सेस होते हैं उनसे पूछना कि उन्होंने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, और तब भी सफलता की गारंटी नहीं है कि होगी या नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके पास नॉलेज इतनी हो जाएगी कि कहीं पर भी आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं तो सबसे अच्छा और मेन जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जो आपकी नॉलेज की बहुत ज़्यादा कदर करता है। ठीक है, अगर कहीं कुछ ना मिले तो यहाँ पर तो आप अपनी नॉलेज दिखा ही सकते हो, और एक बार आपकी नॉलेज जो है बच्चों के सामने आएगी, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, तो अपने आप ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग में ही एकदम से टॉप लेवल पे पहुँच गया हो, जी नहीं। हमेशा हर एक ने स्ट्रगल किया है। जो आप देख रहे हो कि ये इस लेवल पे है, उसका स्ट्रगल देखना कि उसने इसके पीछे कितना स्ट्रगल किया हुआ है। ठीक है, अब मैं अपनी ही बात कहती हूँ क्योंकि हमेशा मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कई सारे बच्चे कहते हैं कि मैम कितना आ जाता है यूट्यूब से। देखो, इनकम इतनी नहीं आती, कहीं ये सोचो कि आप डालते ही इनकम आ जाएगी, जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन मकसद क्या होता है, एक्सपीरियंस लेने का, नॉलेज लेने का। जो बच्चे हमसे कमेंट करते हैं उनको हम किस तरह से हैंडल कर पाते हैं, जो नेगेटिव हैं उस नेगेटिविटी को हम कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। कम से कम 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी इतने हाई लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं शायद कुछ कमी है जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा भी जो लेवल है वो इंक्रीज हो पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी को ज़रूर बनाए रखिएगा। तो ये नहीं है कि यहाँ पर रह गया तो आपका हर कहीं पर भी नहीं होगा, जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखनी है कि हाँ, अगर पूनम कर सकती है तो कोई भी कुछ कर सकता है। क्योंकि मैं बिल्कुल लो लेवल से थी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहती कि, और अब भी इतना हाई नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ अचीव करने की तमन्ना है। यही तमन्ना आपको अपने मन में रखनी है। लेकिन तमन्ना नहीं कि सपने देख लिए, लेकिन उसके लिए कुछ आपने स्ट्रगल नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रगल एफर्ट्स मांगते हैं, जितने ज़्यादा करोगे उतनी ही ज़्यादा ऊपर तक जाओगे। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर कोई गलत
हो गई है, क्योंकि कोई भी रटे रटाए वर्ड नहीं बोलते हैं, जो भी मुंह में आता है, जो भी अच्छा लगता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अच्छा लगे तो द बेस्ट है, अगर अच्छा ना लगे तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई गलती हो गई है तो छोटी या बड़ी बहन समझ के ज़रूर माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।